हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एमिनो एसिड्स। ठीक है। तो देखो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, कितने टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं और उनको मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, उनको सेपरेशन करने की कौन कौन सी मेथड होती है, वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं एमिनो एसिड्स। तो देखो एमिनो एसिड्स क्या होता है, जैसे कि आपसे नाम से ही पता चला होगा, एमिनो का मतलब क्या होता है, NH2। ठीक है। एसिडिक कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसके लिए एसिड वर्ड लगा हुआ है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एमिनो एसिड में क्या होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है कम से कम। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर, एमिनो एसिड्स आर कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन एमिनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है एमिनो एसिड का। यहाँ पर ये देखो, ये NH2 ग्रुप है, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है। अब एमिनो ग्रुप क्या होता है, एमिनो ग्रुप के पास जो नाइट्रोजन है इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होता है बेस की तरह, मतलब लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये H+ देता है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जो R है ये साइड चेन होती है। ये सब देखो, ये तो कॉमन होगा सभी में। ठीक है। ये जो R है ये डिफरेंट होता है सभी अमीनो एसिड में, अभी देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एमिनो एसिड। तो कैसे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं इसको, तो जो COH ग्रुप है ना, इसको छोड़कर जो पहला कार्बन, इसको अल्फा कार्बन कहेंगे। अगर अल्फा कार्बन पर NH2 लगा है तो इसको बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है। अगर बीटा कार्बन में, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, अगर बीटा कार्बन में NH2 लगा है तो उसको बोलेंगे बीटा एमिनो एसिड। ठीक है। ऐसे ही गामा कार्बन पर अगर NH2 लगा तो उसको बोलेंगे हम लोग गामा एमिनो एसिड। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो देखो जो एमिनो एसिड्स है ना, उनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है, देखो सबसे पहले इसे याद रखना, नाम क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड। हम सभी को पता है कि जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें क्या होता है, एक एसिडिक COH ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है। ठीक है। अगर COOH ग्रुप की संख्या NH2 ग्रुप से ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड, क्योंकि एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो गई। ठीक है। अगर NH2 ग्रुप की संख्या COOH से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग बेसिक अमीनो एसिड, क्योंकि NH2 ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी है। अगर दोनों बराबर होंगे, COOH और NH2 की संख्या बराबर होगी तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एसिडिक एमिनो एसिड में क्या है, एमिनो एसिड्स हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देन एमिनो ग्रुप आर कॉल्ड एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, जैसे यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। वैसे भी पहचान सकते हो, देखो लास्ट में इक लगाना, इक एसिड, इक एसिड, तो ये क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड। इनके फॉर्मूले में देखोगे कि COH की संख्या ज़्यादा होगी NH2 के कंपेयर में। ठीक है। ऐसे दूसरा क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी किसकी कंपेरिजन में, COH ग्रुप के कंपेरिजन में। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एमिनो एसिड्स हैविंग मोर नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड बेसिक अमीनो एसिड। जैसे लाइसिन हो गया, ठीक है, आर्जिनिन हो गया, हिस्टडीन हो गया, सबके सब क्या होंगे, बेसिक अमीनो एसिड। ऐसे न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड में जितने NH2 होंगे उतने क्या होंगे, COH भी होंगे। अमीनो एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड न्यूट्रल एमिनो एसिड। द NH2 की संख्या COH ग्रुप की संख्या के बराबर होगी, इसको बोलेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, ऐसे एलानाइन, ऐसे वेलाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लासीफाई किया अमीनो एसिड को एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं वो देख लेते हैं पहले। क्या बोला, इसेंशियल, दोज अमीनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड, याद रखना। ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड कह रहा है जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, खाने में ले सकते हैं। ठीक है, लिखा ना, एंड मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट आर कॉल्ड अमीनो एसिड।
इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। और नॉन इसेंशियल क्या होंगे? द अमीनो एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। मतलब इनको बाहर के लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बॉडी के अंदर अपने आप में होते हैं। एक चीज़ याद रखो, कभी भी अगर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बीमारियां उत्पन्न होती है ज़्यादा। क्योंकि हमको पता है कि जो इसेंशियल अमीनो एसिड है, अगर इसकी कमी होगी तो हम क्या करेंगे? भोजन के साथ में इसको ले लेंगे, डाइट में इसको ले लेंगे, ठीक है। पर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होना जरूरी होता है बॉडी के अंदर, तभी बोलता है कि द अमीनो एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। तो बॉडी के अंदर वो अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज अपने आप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। अब इसेंशियल कौन से, नॉन इसेंशियल कौन से, ये भी हमको याद होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लिखा है मैंने, यहाँ पर इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए PBT टिम होल कितने हैं? 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये क्या होंगे? ये होंगे आपके इसेंशियल अमीनो एसिड। देखो, वेलाइन, लूसाइन, आइसोल्यूसाइन, आर्जिनिन, थ्रेओनिन, मिथाइलिन, फिनाइल एलाइन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ये सब के सब क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे कितने? ये होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। काउंट करें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यही है। पी मतलब आप समझ रहे हैं, फिनाइललाइन। वी मतलब वेलाइन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, PBT टिम होल, ठीक है। ऐसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ये होते हैं, ये कौन से? ग्लाइसिन है, ट्राइरोसिन है, प्रोलिन है, सिरीन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये हो गया। देखो, अब हमको ये पता होना चाहिए ना, जो एमिनो एसिड है उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर अगर हमको पता होंगे तो हम लोग कोई से भी क्वेश्चन को मिस आउट नहीं कर सकते, मिस आउट नहीं करेंगे, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेम लिखा है, यहाँ पर 3 लेटर एब्रीविएशन लिखा है कि मतलब 3 लेटर में उसको कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, देखो, जैसे एलाइन है। एलाइन में देखो, मैंने कॉमन बताया था ना, मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है? RCH NH2 बताया था, और एक क्या होता है? COH। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना कॉमन है कि नहीं बताओ? है, CH है ही, CH है, ये हो गया। NH2 है, COH है। R की जगह हमने CH3 लगाया तो उसको बोलेंगे एलानाइन, क्या बोलेंगे? एलानाइन, ठीक है। R की जगह हम देखो, जो मैंने ये रेड ब्रिगेड में इंडिकेट किया ना, ये R की जगह लगा दिया और कॉमन रहेगा, इसको बोलेंगे आर्जिनिन, ठीक है। आर्जिनिन में आप देखो NH2 की संख्या ज़्यादा है कि नहीं है, तो ये बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है। अब लाइसिन की बात करेंगे, जो पहला वाला है, जो एलाइन है, एलाइन में देखो NH2 जितने हैं उतने ही COH है, तो ये कैसा है? न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक है। ऐसे ही एस्पारजाइन में देखो, एस्पारजाइन में एक क्या होता है? बेसिक अमीनो एसिड होता है, क्योंकि इसमें NH2 की संख्या देखो ज़्यादा है, COH की संख्या सिर्फ एक ही है, ठीक है। ऐसे आप सबका याद कर सकते हो। एस्पार्टिक एसिड देख लो, एस्पार्टिक एसिड में देखो COH की संख्या ज़्यादा होगी, देखो ये COH है, इसकी संख्या साथ ज़्यादा है, 2 हो गए, यहाँ पर NH2 एक ही हो गया। ऐसे सिस्टीन हो गया। सिर्फ आपको ये याद रखना है, जो R है ना, R मतलब जो साइड चेन है उसको याद रखना है, और तो इतना तो कॉमन नहीं रहता है सबके अंदर। ये है ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लाइसिन है, ग्लूटामीन है, हिस्टाडीन है, ठीक है। याद जरूर कर लेना, ये है, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जिसके अंदर एरोमेटिक साइड चेन होती है, तो याद रखो ये कौन सी है? फिनाइल एलानाइन, ठीक है। और ऐसा कौन से अमीनो एसिड है जिसके अंदर इंडोल साइड चेन होती है, तो ये होता है ट्रिप्टोफन। ये ऐसे करके आपको याद रखना है। फिनॉल किसके अंदर है? देखो, ये फिनॉल टाइप का है ना, फिनॉल टाइप का ये है ट्राइरोसिन के अंदर, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया होगा।